ठीक है, तो देखें आपका सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर या फिर सॉलिड सिलेंडर, ये हमने फिगर बना दिया आपको। दोनों ये देखो, टॉप है ये बॉटम है, टॉप पर भी एक सर्कल है और बॉटम पर जैसे ये मार्कर है आपका, तो यहाँ पर भी एक सर्कुलर फॉर्म है, नीचे भी एक सर्कुलर फॉर्म है। तो ये बताओ आपको कि अगर इसकी हाइट h है तो सबसे पहले ये चीज है कि जो सर्कल बना हुआ है उस सर्कल की एरिया कितनी होती है। सर्कल की एरिया का फार्मूला कौन बताएगा? शिफा जी बताया बेटा, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? शिफा नहीं पता? खुशी गुप्ता बेटा आप बताओ, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? शवि शर्मा, अन्नू यादव, मिस्कात, आशाना परवीन, नहीं याद किसी को? चलो देखो सर पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। तो ये आपकी जो एरिया हो जाएगा सर्कल की पाई आर स्क्वायर, और ये भी आपकी सर्कल है इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस है वो रेडियस आपको आर दी गई है। रेडियस क्या है? आर है। तो यहां से यहां तक की जो होती है ना, ये आपको क्या है? रेडियस आर है। ठीक, तब ये बताओ, एक पाई आर स्क्वायर नीचे और एक पाई आर स्क्वायर ऊपर है। और एक चीज और हमने कॉन्सेप्ट दिया था और वीडियो में बताया था कि किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर के बेस की एरिया को, 3 डायमेंशनल फिगर की बेस की एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 3 डायमेंशनल फिगर का वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, और किसी 3 डायमेंशनल फिगर के बेस के पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या मिलता है? वो मिल जाता है क्या? लैटरल सरफेस एरिया। क्या मिलता है? कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया। तो ये बताओ, पेरीमीटर ऑफ बेस सर्कल है तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? 2 पाई आर होगा। तो देखें आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर हो गया। ठीक है, तो 2 पाई आर सबसे पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहला पॉइंट कर्व सरफेस एरिया, एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, बेस सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, हम लिखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ बेस कितना है? 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर एच, और यही मिल जाएगी 2 पाई आर एच। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर है सबको यहां तक? यस सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद कर्व सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात आएगी तो दूसरा पॉइंट है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात जब होगी तो ये बताओ, ये कर्व सरफेस एरिया पूरा, जैसे आप ये मार्कर है, ये पूरी कर्व सरफेस एरिया, ये प्लस ये बेस एरिया प्लस टॉप की एरिया, ये बेस एरिया भी पाई आर स्क्वायर, टॉप की एरिया भी पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया। ठीक है, टॉप एरिया। तो ये बताओ कर्व सरफेस कितना है? 2 पाई आर एच है, बेस पे एक सर्कल है तो सर्कल की एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर है, और आपकी टॉप पर भी सर्कल है उसकी एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो क्या मिल गया?
2 पाई आर एच प्लस देखिए पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 पाई आर कॉमन ले लो तो 2 पाई आर कॉमन आ गया एच प्लस आर। दिस इज द फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच निकल के आ गया आपका। ठीक है, कितनी बात क्लियर है सबको? अब इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। चलो ठीक है। उसके बाद बात आती है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा वो देखते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट को कहा जाता है, बेस एरिया इंटू हाइट को कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो क्या मिल जाएगा आपको? बेस एरिया कितनी है? पाई आर स्क्वायर। नाउ हियर वी राइट पाई आर स्क्वायर इनटू एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर क्यूबिक यूनिट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट मीन्स आपका अगर मीटर है तो मीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब आएगा। और यहाँ पर जो एरिया होगी ये स्क्वायर यूनिट होगी, इसको हम स्क्वायर यूनिट देंगे, स्क्वायर यूनिट। और ये भी आपकी रहेगी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इतने टर्म आपके सिलेंडर में यूज होने वाले हैं। और कटिंग पॉइंट जो 2 एक्सरसाइज है इसी बेस पे आपकी डिपेंड है। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है ना, इतनी बात सबको क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, एक बात और देखिए, अगर आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलेगी, जैसे आपका स्कूल खुल रहा है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेंगे। ठीक है, घर से हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे और यहाँ पर ऑफलाइन, तब जाके सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अभी तो हम 10th क्लास वालों को पढ़ा रहे थे। ठीक है, 10th है, 11th है, 8th क्लास है। ठीक है, तो एक ही दिन सबको तो नहीं पढ़ा सकते हम। ठीक है, उतना नेट पैक भी चाहिए। तो ये चीज हो गया आपका ना 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 पाई आर एच हो गया, पाई आर स्क्वायर। सबको बात क्लियर है? फटाफट बता दो, तो फटाफट मैसेज करके बता दो। चलो अब चलेंगे एक्सरसाइज 3 अगर नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ठीक है, देखिए छोड़ के आप लोग बेटा भागेंगे तो भी अटेंडेंस होगी इस पे। ठीक है, कौन कितना मिनट कितना सेकेंड पढ़ा है वो सब का सब अटेंडेंस ऑटोमेटिक हो जाएगी, सबकी दिख जाएगी कौन कितना मिनट पढ़ा है, कब छोड़ के भाग गया हो। ठीक है, थोड़ा साइड हाँ सर, थोड़ा साइड हुई। हाँ थोड़ा साइड हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हो गया सर? हो गया। यस सर, हो गया। चलो अब देखिए, आइए एक्सरसाइज 13.2 पर आइए। एकदम बढ़िया लग रहा है ना क्लास की तरह से? क्लास की तरह क्लीन है सब, है ना? यस सर। चलो क्लास से बढ़िया होगा। तो चले अब जो है आपका अब एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट होती है। ये इतना आपको लर्न होना चाहिए। तो हमने बता दिया कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है ना, तो चले आगे। चलो क्या है एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है द कॉर्ड सरफेस एरिया
of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. अगर कोई सिलेंडर है उसकी कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है और उस सिलेंडर की हाइट 14 सेंटीमीटर है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें दिया है हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया गया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 6 सेंटीमीटर दिया गया है और 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर। और कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो दी गई है वो दी गई है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। और अभी हमने जस्ट बताया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा है 2 पाई RH = 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो RH की वैल्यू कितना दी गई 14, तो 2 पाई है ना, 2 into 22/7 into R into हो जाएगा 14 सेंटीमीटर = 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर यहाँ से कट जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा 11 to the 22, 11 8 side 8 कट गया ना। अब देखिए 2 on the 2, 2 4 the 8 और 2 on the 2, 2 2 the 4 कट गया यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे यहाँ से कट जाएगा 7 on the 7, 7 to the 14 और 2 on the 2, 2 on the 2 कट गया सर। इसका मतलब R की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर, R की वैल्यू निकल के आ गई 1 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछ रहा है तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। therefore डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, therefore डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर is equal to 2 into R, that is 2 into 1 सेंटीमीटर means 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको बात? यस सर। चलो अब नोट कर लो या फटफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर आप समझ में नहीं है अगर आपको, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग ये टीचमेंट ऐप पर जाकर रिकॉर्डिंग वीडियो में अपने क्लास में इस चीज को देख सकते हैं, दोबारा लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, वो आपके पास वीडियो रहेंगे। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया सबका? यस सर। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? ठीक है, तो कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी, कितना मीटर स्क्वायर सीट का रिक्वायरमेंट होगा। और ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, हाइट उसकी 1 मीटर है लेकिन डायमीटर 140 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखो स्टार्टिंग में हमेशा ज्यादातर डायमीटर ही दिया जाता है, तो डायमीटर से रेडियस हम कन्वर्ट करेंगे तो 140 सेंटीमीटर तो 70 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या पता करना है, गिवन क्या है, गिवन आपका ये है कि हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, इसको मिटा दे रहे हैं, देखो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर, दैट इज
इसको मान लीजिए स्क्वायर मीटर में आंसर ला रहा है तो 1 मीटर ही जाएगा, 1 मीटर। और डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर का दिया गया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया गया है कितना, 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, रेडियस हो जाएगी 140 बाय 2, दैट इज 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.70 मीटर हो जाएगा, 0.70 मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखें, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो देयरफॉर क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो सीट, रिक्वायर्ड सीट है ना, रिक्वायर्ड सीट, रिक्वायर्ड सीट इस इसको कहेंगे टोटल सरफेस या सिलेंड्रिकल सीट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपका फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच मिल जाएगा फॉर्मूला। तो उस पे अब देखें 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना दी गई है, 0.70, 0.70 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा, प्लस 7 और ये 0.10 आ जाएगा, 0.70 कट जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका 44 इंटू 0.10 इंटू ये ऐड जाएगा 1.70 आ जाएगा, 1.70 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सीधा सी बात होता है 440 हो जाएगा, 440 हो जाएगा, 4.40 इंटू 1.70। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब दो प्लेस के बाद जितना तो ये 44 इंटू 17 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो तो पहले ही बढ़ जाएगा, 2 जीरो पहले ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 728 2 728 30 4 4 8 4 7 7,748 और ये देखिए 2 डेसिमल प्लेस यहाँ, 2 डेसिमल प्लेस यहाँ, 4 डेसिमल प्लेस पर पता लग जाएगा कितना मीटर स्क्वायर सीट रिक्वायर्ड होगी फॉर मेकिंग द सॉक्लो सिलिंड्रिकल टैंक। ओके, क्लियर है सब बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब क्वेश्चन नंबर स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, इसकी मड़ी आ रहा है, स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 सर बहुत ही। हाँ बेटा बोलो। सर हाइट ऑफ द सिलेंडर के बाद क्या लिखे हैं सिलेंड्रिकल? हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, ओके सर, ओके। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू 1 मीटर है। हो गया? यस सर, ओके। चलो ठीक।
बेटा भी मारेंगे डलवा ले, ठीक है डलवा ले यार। खत्म हो गई थी। 3 देखें बहुत ही है 77 सेंटीमीटर आवाज नहीं आ रही है क्लियर। आवाज नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है एक मेटल पाइप है ना। तो जैसे आपका ये मेटल पाइप दिया गया है, ये मेटल पाइप दिया गया है, तो पाइप कैसा होता है, हॉलो होता है, ठीक है। मेटल पाइप दिया गया है तो पाइप किस तरह का होता है, एक हॉलो पाइप होता है। इसकी जो मोटाई ऐसे दी जाती है, इसकी मोटाई दी गई है, ठीक है। ये पाइप की मोटाई ऐसे दी गई है, ठीक है। तो पाइप की मोटाई दी गई है ऐसे, ये पाइप की मोटाई है। तो कह रहा है कि इनर जो इनर डायमीटर है, तो इनर डायमीटर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन है आपका इनर डायमीटर इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगी, रेडियस को मानेंगे हम r1, रेडियस को मानेंगे r1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इनर रेडियस आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनर रेडियस r1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर। तो आउटर डायमीटर क्या है, आउटर डायमीटर इक्वल टू क्या
क्या है 4.4 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस क्या मिल जाएगी आपको, आउटर रेडियस मिल जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। अब पहला क्वेश्चन इसमें जो पहला पार्ट कह रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया, तो इनर कर्व सरफेस एरिया आपकी अंदर वाली बताना है, तो भी आपका 2 पाई r1 h हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका है इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू मिल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल टू 2 पाई r1h, 2 पाई r1h मिल जाएगा आपका। तो 2 पाई r1 यहाँ पर देखिए h कितना है, हाइट आपको दी है 77 सेंटीमीटर, है ना। हाइट आपका सिलेंडर मेटल पाइप में लॉन्ग लेंथ मींस वो हाइट हो जाएगी, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 2 × 10⁻7 r1 आपका है 2 × h है आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 7 × 7 7 × 7 पड़ गया, ये हो जाएगा 44 टू 88 आ जाएगा into 11 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। 11 8 88 11 88 80 और 8 कितना हो जाएगा 96, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्या कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल पाइप। ओके, उसके बाद दूसरा पार्ट है, ठीक है, आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, वो कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई r2h, तो यहां पर इसको मानेंगे r2 इज इक्वल टू r2h, तो यहां पर हो जाएगा 2 × 22/7 r2 है 2.2 × h आपका 77 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 7 × 7 7 × 7 7 × 7 कैसे हो गया, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 11 2 22 हो जाएगा, तो 11 2 22 into 22 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 4 4 4 4 4 8 4 से क्रॉस हो गया ना, तो ये दो नंबर के चलो into 480 सॉरी 48.4 आ जाएगा। अब 48.4 में मल्टीप्लाई करो 22 से, फिर 22 से मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 4 8 और 16 नीचे ऐसे लगे 2 4 8 9 2 4 8 और 2 16 इतना ही आ जाएगा, ठीक है, 2 4 8 8 6 14 9 से 15 16 और 9 10 10,648 आ जाएगा, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको 10,648 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपको मिल गई क्या इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया, दो चीजें आपको मिल गई। अब कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इन दोनों को ऐड करने के साथ साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एक एरिया इसकी एरिया क्या करनी पड़ेगी, जो साइड रीजन जा रहे हैं साइडेड रीजन की एरिया भी हमें काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है, तो साइडेड रीजन की एरिया क्या आ जाएगी, इसको हम रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिंग बोलते हैं, क्या है रिंग है, या इसी को एनुलस के नाम से जाना जाता है, एनुलस के नाम से जाना जाता है, ये रिंग है या एनुलस है, तो इसकी एरिया भी हम निकाल लेंगे भी, ठीक है, तो देखिए एरिया रिंग क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगी बेटा, तो एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू होता है एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू थर्ड पार्ट वाला है, रिंग इक्वल टू होता है 2, एक होता है पाई r स्क्वायर माइनस आई हो जाएगा आपका
पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस क्या कर देंगे, घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका देखो दो रिंग बनती है ना, एक नीचे एक ऊपर बनेगी रिंग, तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो आपको पता है 22/7 हो जाएगा, और R1 की वैल्यू देखो R2 2.2 है, तो 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको 44/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी का, ये हो जाएगा आपका 2.2 माइनस 2 इंटू 2.2 प्लस 2 हो जाएगा। तो 44/7 इंटू ये घटाएगा तो 2.0.2 ही आ जाएगा, इंटू ये आपका आ जाएगा 4.2 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 आ जाएगा, और ये 44 इंटू 6 जा 0.12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 12 4 48 4 52, ठीक है, तो 5.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये रिंग एरिया। अब पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया बताएं, टोटल सरफेस एरिया बताएं, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू मिल जाएगी आपकी 968 प्लस 10,648 प्लस 5.8, इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 0.828 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 5 13 और 13 वाट कितना हो जाएगा 21, एक कैरी हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 और 6 10, 10 2 12 के 2 80 का 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 है और 6 9 से 15 15 1 16 6 80 का 1 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी एरिया लगभग आ जाएगी आपको, या जोड़ के देख लो 10,648 और 900 कितना है 968 968 और 0 0 कर दो 0 0 कर दो और 5.0 0 8 और 2 8 8 16 16 5 23 6 10 11 6 10 2 12 2 8 1 9 से 15 1 16 1 11,630 आ जाएगी, ठीक है ना। अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग कर लीजिएगा, हमको लग रहा है इतना ही आएगी, ठीक है ना। यहाँ एक बार और देख लेते हैं, तो आपको हो जाएगा 44 और फिर आपका 22 2.2 हो जाएगा, अरे यार हाँ 22 तो 22 हो गया और 22 4 84, तो 44 हो गया 11 22 22 22 24 और वो आ जाएगा 2 4.2 4 दूनी 8 4 2 16 4 दूनी 8 9 4 दूनी 8 8 8 से 14 9 से 15 16 और 10, ठीक है, ठीक है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक। तो इतनी टोटल एरिया है, सब कौन है बेटा, सबका हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट लगा लो, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट लगा लीजिए आप लोग। ट्वेल्थ क्लास के 10th D. जमा कर दिए फीस, लेते जाइए सर लेकर जाए, हाँ लेते जाओ, सर जमा नहीं कर रहे हैं आप? जमा करना होगा तब जमा कर लेंगे, ठीक है ना। सर जब स्कूल ओपन होगा तब सब जमा करेगा। कितनी तारीख आज, 3 क्या है जनवरी, फरवरी की स्पेलिंग क्या है, FEBRUARY 22।
आर्यभट्ट का फोटो सही लगा। आर्यभट्ट कौन थे? सर आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था और उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और न्यूमेरिकल और सोलर यूनिट्स का आविष्कार किया था और उन्होंने बताया था कि नहीं उन्होंने हमारे पाई का आविष्कार भी किया था। पाई की वैल्यू कितना आपने? 3.142। रामानुजन के बारे में कुछ बताइए। रामानुजन सर, रामानुजन जो थे वो रामानुजन किस सदी के मैथमेटिशियन? सर वो 19वीं सदी के थे। श्रीनिवास 19वीं सदी? 19वीं सदी कब स्टार्ट हुई? सर 2000 19वीं नो नो सर 1800 से। 1800 से? यस 1800 लिख दो तो 19वीं सदी हो गई। 1800 फिनिश होने पर 1800 यस सर जैसे ही स्टार्ट होगा 19। हाँ ये 20वीं सेंचुरी के थे, 20वीं सदी के। 21 सेंचुरी। ये 20वीं सदी के मैथमेटिशियन थे। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। चलिए ये किसकी है? तेरी थी। और वाई बाई से लिया। वाई बा दिया कोई और? दोनों लोग बहन हो क्या? यस सर। सगी सगी किसकी सगी? हाँ तो पढ़ाई वढ़ाई चल रही बढ़िया? हाँ यस जहाँ लाइव क्लास ले रहे हैं कि नहीं? हाँ यस सर हम लोग एक ही में पढ़ते सर, हम अटेंडेंस लेते हैं रोज। हाँ अटेंडेंस होती क्या? देखो अटेंडेंस है ना, अटेंडेंस सब सर रोज लगाते भी है साइन। साइन नहीं लगाना हमको है। हाँ अभी हम अटेंडेंस खोल के दिखा दें कौन कौन कितना लाइव क्लास दिया। तो सर हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं तो हमें लगा था कि अटेंडेंस भी सर मार्क करते होंगे तो बताना पड़ेगा सर। अटेंडेंस जो है खुद ब खुद जो है इस ऐप पे हो जाती है। कौन कितना सेकंड कितना मिनट रहा क्या रहा सब। हमें तो पढ़ाई दिया लगभग, खाली पढ़ाना कंस्ट्रक्शन हो गया बस है ना। हम कंस्ट्रक्शन का पढ़ चुके थे एक एक्सरसाइज, फिर उसके बाद आसान है ये। क्या कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं? हाँ थोड़ा एक एक्सरसाइज पढ़े। चलो आसान हो बस। चलिए दोनों लोग बराबर नंबर ना, नहीं झगड़ा करूंगी जाके। चलो हाँ बेटा नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। ये सब हो गया सबका? यस सर। चलो कल हो सकता है आप लोगों की पीटीएम रहे बेटा, ठीक है 9th क्लास वाले? यस सर। हाँ कल हो सकता है आप पीटीएम रहे और फीस कार्ड में क्या पड़ेगा? कहाँ से आएंगे? मिटाते मिटाते हाथ दर्द करने लगता, बताइए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो रोलर आपका कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखें। रोलर कुछ इसी टाइप से होता है क्या? ऐसे ही रोलर होता है ना, जो रोड को रोल करता है या ग्राउंड को रोल करता है, ऐसे ही होता है। ये रोलर हो गया। तो रोलर का जो डायमीटर है मींस आपका ये पार्ट दिया गया है 84 मीटर या सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सेंटीमीटर है। तो डायमीटर गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ द रोलर गिवन, डायमीटर ऑफ द रोलर इक्वल टू दिया है 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द रोलर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द रोलर हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर का हाफ रेडियस होती है आपकी, ठीक। उसके बाद लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। तो लेंथ मींस हाइट ऑफ द रोलर, लेंथ इसी को लिखेंगे दैट इज करके हाइट ऑफ द रोलर कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर हो गया आपका। It takes 500 complete relation to move one over to level of playground। मतलब किसी प्लेग्राउंड को रोल करना है ना, प्लान करना तो क्या हो जाएगा 500 बार वो मूव कर रहा है, 500 बार वो रोल कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो पहली चीज ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में हम निकालते हैं लास्ट तक, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस एरिया, ये ऐसे देखो रोल करेगा तो ऐसे रोल करेगा, ऐसे रोल करेगा ये। तो ये पॉइंट, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों रोल ही करेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर, तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिलेशन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिलेशन कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, और इसको कहते हैं हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो गया आपका। तो लगाएंगे क्या 2 into 22/7, आर की वैल्यू 42 और इनटू एच कितना है 120 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 7 सीधा 42 हो जाएगा, कट जाएगा और इधर का 44 into 6 72, 7 to 0 हो गया। अब 7 to 0 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 8 4 28, ठीक है। फिर 0 4 8 0 1 8 16 और 11 3 31 680 31,680। अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आप ये कैलकुलेशन में एरिया कवर्ड इन वन रिलेशन, तो कितनी बार मूव कर रहा है वो 500 बार। देयरफॉर एरिया कवर्ड इन 500 रिलेशन, देयरफॉर एरिया कवर्ड, यहां पे एरिया कवर्ड इन डिस्टेंस कवर्ड एरिया कवर्ड इन 500 रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या जाएगा, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो 31680, तो मिल जाएगा बेटा आपका क्या जीरो 2 0 ये 0 ये 3 0 बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। और क्या हो जाएगा 5 40 कैरी 4 और 5 6 30 और 4 34 कैरी 3 आ जाएगा और 5 40 तो 0 कैरी 4 और 5 6 30 और 4 34 कैरी 3 5 और 3 8 5 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगी एरिया आपको। अब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो 1 मीटर स्क्वायर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर या 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इन मीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया है तो एरिया इन मीटर स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 1584,000 अपॉन 10,000 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर कट जाएगा सब, तो ये 0 कट जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर की एरिया निकल के आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके यस सर। ओके सर। क्लियर बात। देखो
हाँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर आप उतार लीजिए, ठीक है। तो बस आज इतना ही, और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, 5 है, 6 है, बहुत आसान सब है, करिएगा, बताएंगे कल हम, ठीक। कल हो सकता है पीडीएफ में तो क्लास नहीं चलेगी, ठीक है ना, फिर सैटरडे की क्लास लेंगे हम, ठीक है ना। ओके सर। सर अब डेली ठीक क्लास है, चलो चलेगी? बस। हाँ, सर डेली क्लास डेली चलेगी? बेटा, डेली क्लास लेंगे हम, डेली क्लास। सर इसी टाइम पे? इसी टाइम पे नहीं, हम लोगों का टाइम अलग है, आपका टाइम है 11:35 से, ठीक है। 11:35 से बनाया गया टाइम है, तो आज 10th क्लास वालों की मीटिंग है, 11th वालों की, तो 2 क्लास हमें नहीं पढ़ाना है, इसलिए हमने आप लोगों को कहा कि थोड़ा ज्यादा पढ़ाते, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन हो गया, वो अच्छी बात है, फार्मूला हो गया, ठीक है ना। और सारे दोस्तों से बता दिए कि आप लोग सब लोग ऐड हो जाए इसमें, ग्रुप में, ठीक है। और कहीं फिर स्कूल बढ़ जाएगा, बंद होने का दिक्कत हो जाएगा। ओके सर। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, अगर हाँ कुछ कहना है, चलो नो सर। अस्सलाम वालेकुम चलो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है।